गाइस आई एम शंक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेके, जिसमें हम चैप्टर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आते ही आते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और नीचे अगर आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी सवाल जो पिछला आपका वीडियो आप देखें उसमें समझ में नहीं आया या फिर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बना है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 नंबर में, कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, यानी अंश बटा हर का जो वैल्यू आता है वो एक आता है। और कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? हर में, ये सिर्फ हर में सिर्फ एक, अंश में नहीं, तो जो भिन्न है 1/2 हो जाता है। तो आपको उस भिन्न को ज्ञात करना है, यानी क्या करना है कि वह भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए तो पहले अंश और हर का वैल्यू आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए लिखेंगे कि माना अंश, ठीक है, अंश बराबर x, ठीक है, x मान लिए, तथा हर बराबर y, हर का मान कितना मान लिया हमने? y मान लिया। चलिए हर बराबर y है, तो इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न कितना हो जाएगा? अंश बटा हर, यानी x बटा y हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है, यानी अब हम आते हैं प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न के अनुसार क्या क्या कहता है। तो पहला कंडीशन में है कि अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, यानी x में एक जोड़ना है, y में घटाएंगे तो एक आ जाएगा, तो यानी 1/1 लिख सकते हैं। चलिए अब ये इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 गुना x प्लस 1 तो x प्लस 1 हो गया, y माइनस 1 गुना 1 तो y माइनस 1। चलिए x माइनस बाई एक तरफ, -1 जब प्लस उधर जाएगा तो -1, तो हो गया कितना? x माइनस बाई बराबर -2। ये हो गया आपका समीकरण 1। चलिए ये हो गया समीकरण 1 के अनुसार। चलिए अब हम देखते हैं स्थिति पुनः, ठीक है, पुनः कहता है कि यदि हर में सिर्फ एक जोड़ा जाए, अंश में नहीं, तो जो भिन्न है 1/2 हो जाता है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू एक्स, 2x बराबर y प्लस 1 इंटू 1 तो y प्लस 1, तो हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1। चलिए हो गया समीकरण 2 बराबर 0, हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में ध्यान से दें कि y भी यहाँ एक ही है, y यहाँ भी एक है, तो यहाँ पर हमको किसी भी समीकरण में गुना या भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से बना सकते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में यदि हम 2 को क्या करें, घटा दें, समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, चलिए कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, सॉरी 1 है, तो 2x यहाँ सॉरी यहाँ 1 बच जाएगा, एक तो यहीं रह जाएगा ना, ये 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। चलिए हम इसको घटाते हैं तो ये तो चिन्ह चेंज हो जाता है। चलिए तो बाई एक माइनस में एक प्लस में ख़त्म, ये हो जाएगा -x बराबर -3, माइनस से माइनस ख़त्म, इसीलिए x का जो वैल्यू है वो 3 आया, ठीक है। अब x का वैल्यू 3 आया, अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में x का मान देने पर क्या है, समीकरण 1 में हम x का मान देंगे। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, x का मान आया था हमारा 3, माइनस वाई बराबर -2, यदि y को उधर लेके चले जाए इसको इधर, तो हो जाएगा 3 + 2 बराबर y, यानी y का जो वैल्यू आया वो 5 आया। चलिए x का जो वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू 5, तो इसीलिए भिन्न कितना हो जाएगा, यानी अभिष्ट भिन्न बराबर x बटा y है, तो x का वैल्यू 3 ऊपर, y का वैल्यू 5, तो हो गया कितना? 3/5।
5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में चलते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न के हिसाब से पहले लिखते हैं कि माना नूरी की आयु, ठीक है, कोई स्पेसिफिक आयु नहीं दिया है, तो नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु जो है वो भी स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या इसको मान लेंगे हम y वर्ष मान लेंगे। चलिए मान लिया हमने। यदि हम पहले हम प्रश्न में स्थिति देखते हैं, स्थिति फर्स्ट के हिसाब से कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, सबसे पहले नहीं सॉरी कहता है 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए स्थिति फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व। चलिए 5 वर्ष पूर्व जो क्या है, सबसे पहले स्थिति में नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है, x है, तो x में कितना हम घटा लेंगे, 5 वर्ष हो जाएगा। वही अगर सोनू की आयु भी देखें तो सोनू की आयु में भी हमको कितना वर्ष घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व आयु भी तो कम होगी ना 5। चलिए तो 22 - 5 वर्ष हो गया। चलिए अब प्रश्नानुसार कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु x - 5 बराबर y - 5, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना ये है। तो हम 3 इधर न गुना करके हम इधर करते हैं ताकि जो समीकरण है वो क्या रहे, बराबर है। तो हो जाएगा x - 5 बराबर 3y - 15। तो x - 3y बराबर हो जाएगा -15 + 5। ठीक है, चलिए की आयु की 3 गुनी थी। चलिए कुछ तो है नहीं, चलिए तो हो जाएगा x - 3y बराबर -10। चलिए हो गया हमारा समीकरण 1, यानी स्थिति 1 के अनुसार हमने समीकरण 1 निकाल लिया। चलिए अब हम देखते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या कहता है, चलिए स्थिति सेकंड कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी सबसे पहले लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात यानी आगे का 10 साल, यानी जुटेगा उम्र में। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितना है, x है, तो x में कितना जुटेगा, 10, तो हो जाएगा x + 10 वर्ष। वही अगर सोनू की आयु की बात करें तो सोनू की आयु में भी कितना जुटेगा, 10 वर्ष, यानी हो जाएगा y + 10 वर्ष। चलिए अब इसमें हम प्रश्नानुसार हम देखें तो कहता है कि नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। तो देख लेंगे कि x + 10 बराबर y + 10। तो नूरी की आयु, इसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो 2 हम इधर ना गुना करके हम इधर ही गुना करते हैं ताकि जो समीकरण रहे वो बराबर रहे। चलिए x + 10 बराबर हो जाएगा 2y + 20। तो x - 2y बराबर 20 - 10। तो देख लें जो आएगा समीकरण यहाँ पर x - 2y बराबर 10, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आप ध्यान से देखें तो यहाँ x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है। यदि हम दोनों को घटा दें तो x तो घट जाएगा, तो जब x घट जाएगा तो y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, तो हमें किसी संख्या से गुना या भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं आराम से कि समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, चलिए समीकरण 1 घटाव 2 कर लेते हैं हम, x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। चलिए कर लेते हैं माइनस प्लस ये माइनस। चलिए तो x से x तो ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, -y बराबर -20। चलिए कट गया, तो इसीलिए y का वैल्यू कितना, 20। ऐसे y हम किसका वैल्यू माने थे, सोनू की आयु की। तो चलिए अब हम कहते हैं कि y का मान, y का जो मान है समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण किसी में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में हम y का वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10।
तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 20 है बराबर 10, तो हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 10। तो देख लें x बराबर 10 प्लस 40 बराबर कितना हो गया 50। चलिए इसीलिए लिख लेंगे नूरी की आयु हमने माना था x बराबर कितना हो गया 50 वर्ष, और सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु जिसको हमने माना था बाई बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। चलिए इसका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, वह संख्या इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या को ज्ञात करना है। चलिए तब इसको बनाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। माना संख्या के इकाई अंक, संख्या के, क्योंकि कोई भी संख्या के दो अंक संख्या के 2 भाग होते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक। तो इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक, ठीक है, दहाई अंक बराबर 22 है। चलिए इसीलिए वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि देखिए दहाई 10 है तो 10 इंटू वाई, क्योंकि दहाई है, प्लस एक्स, इस दोनों को जोड़कर जो संख्या होगी वही क्या होगी, इन दोनों से मिलकर बनी वास्तविक संख्या होगी। चलिए, और पलटी गई संख्या, क्योंकि इसमें संख्या हो क्या है, एक बार कंडीशन आएगा उसको पलटा गया है, तो पलटी गई संख्या, तो पलटी गई संख्या में क्या होगा कि जो दहाई का अंक y है वो x हो जाएगा। चलिए तो 10x प्लस वाई, ये हो गया पलटी गई संख्या। चलिए अब स्थिति देखते हैं, स्थिति प्रश्न में क्या कहता है दोनों अंकों का योग यानी x प्लस वाई, यानी कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। चलिए हो गया हमारा समीकरण। अब स्थिति सेकंड कहता है कि यदि संख्या में 9 गुना किया जाए, यानी 9 इंटू संख्या से यदि किया जाए, ठीक है, तो कहता है कि पलटी गई संख्या से 2 गुनी हो जाती है। जो पलटी गई संख्या है वो क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, का 2 गुना हो जाता है, पलटी गई संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो 2 हम इधर न गुना करके हम इधर गुना करते हैं, ताकि जो समीकरण है वो क्या रहे, बराबर है। तो 9 इंटू जो संख्या है वो क्या है 10 बाई प्लस एक्स है। चलिए अब पलटी गई संख्या क्या है यहाँ पर 10x प्लस वाई। चलिए लिख लेते हैं, तो 90 बाई प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। चलिए यहाँ पर हो गया। चलिए इसको हम जो भी हमको करना है घटाव जोड़ हम उसको करते हैं, इस सारी संख्या को हम उधर लेके चले जाएं तो हो जाएगा 20x प्लस, सॉरी एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते तो हो जाएगा 90 बाई माइनस 2y, ठीक है, प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हो जाएगा 90 में से 2 गया 88 बाई माइनस 88x बराबर 0, सॉरी माइनस 11, क्योंकि 20 में से 9 गया 11 बचा। चलिए अब इसको सही ढंग से सजाया तो इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 11x माइनस 88 बाई बराबर 0। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, कितना 11 कॉमन निकल रहा है, तो हो जाएगा x माइनस 8 बाई बराबर 0। यदि हम 11 को उधर लेके चले जाएँ तो 11 तो 0 के साथ जाए खत्म, तो संख्या बच जाए क्या x माइनस 8 बाई बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 तथा 2 में देखें कि x का जो वैल्यू, x दोनों में सेम है यानी कट सकता है। तो चलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर साइड में कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, चलिए 1 माइनस 2 कर लेते हैं, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9
और नीचे है x माइनस 8y बराबर 0। चलिए कर लेते हैं हम, घटाओ प्लस माइनस। चलिए ये नो तो ख़त्म, यहाँ हो जाएगा y प्लस 8y 9y बराबर कितना 9, ये कट गया, यानी y का वैल्यू कितना 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण किसी एक या दो में रखते हैं, तो चलिए समीकरण एक में ही रखते हैं। तो समीकरण एक में y का मान देने पर, क्योंकि हम y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। चलिए तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। ठीक है, चलिए हो गया। तो इसीलिए अब हम देख लेंगे, इसीलिए अभिष्ट संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो होगी 10y प्लस एक्स, ये तो इतना ही होगा। तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 8, तो कितना होगा 10 इकाई 10, 10 8 18। आप ऐसे भी देख लें कि 18 को जोड़ें तो 1 8 9 होता है, यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए ज्ञात करना है। चलिए तो प्रश्न को लिखते हैं कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं, पता नहीं है कितना है तो x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की जो संख्या है वो है हमारा y। चलिए तो हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्थिति के हिसाब से, स्थिति फर्स्ट। चलिए प्रश्न में स्थिति फर्स्ट कहता है कि जो है दोनों अंक, दोनों यानी उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे, यानी x प्लस वाई यानी 50 और 100 रुपये के कुल नोट मिलाकर जो संख्या है वो 25 है। ठीक है, ये हो गया समीकरण एक। अब हम क्या है स्थिति सेकंड देखते हैं। तो कहता है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कुल नोट मिलाकर जो वैल्यू था वो 20 यानी 2000 था, यानी 50x, यानी 50 के नोट का संख्या प्लस 100 के नोट का संख्या, अगर दोनों का योग देखें तो वो कितना था 2000 था। ठीक है, यहाँ 2000 हो गया। यहाँ देखें तो कुछ कॉमन निकलता है, 50 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2y बराबर 2000। अब इसको काट लें तो ये 40 बार में कट जाता है, तो हो गया x प्लस 2y बराबर 40। ये था समीकरण 2। चलिए हो गया। अब आप समीकरण 1 तथा 2 में देखें कि x हम यदि घटा दें तो आराम से x खत्म हो जाएगा, तो y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। फिर y का वैल्यू समीकरण 1 में रखकर हम x का वैल्यू निकाल कर हम आंसर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, चलिए 1 घटाव 2 कर लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, तो x माइनस 2y बराबर 40। चलिए घटा लेते हैं, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा तो x से x खत्म, तो y प्लस 2y यानी 3y बराबर, देखिए 25 में से 40 गया माइनस 15, 5 या 15, तो y का वैल्यू आ गया -5। चलिए देख लेते हैं। वो आप ध्यान दीजिए यहाँ प्लस था ना, तो प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा गलती था, तो माइनस यानी हो जाएगा हमारा माइनस वाई बराबर -15, तो माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए वाई का वैल्यू जो आ गया वो 15 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा गलती होता है तो पूरा गलत हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में वाई का मान देते हैं, वाई का मान देने पर हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 25। चलिए तो x प्लस वाई का वैल्यू 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10। ठीक है, चलिए आ गया हमारा। तो देख लेते हैं, तो y का ही वैल्यू आ गया, x का ही वैल्यू आ गया, इसीलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या जिसका वैल्यू हमने x माना था उसका वैल्यू आ गया 10, और 100 रुपये के
नोटों की संख्या जिसको हमने माना था y, उसका वैल्यू अगर y का वैल्यू 15, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक का एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक खरीदने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। यानी आप ध्यान दें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन कहता है, एक नियत किराया है और एक अतिरिक्त किराया है। यानी 3 दिन तक आपको नियत किराया लगेगा, लेकिन 3 दिन के बाद आपको क्या है, अतिरिक्त किराया उस पुस्तक के लिए आपको देना है। तो लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x, और अतिरिक्त जो किराया है वो आपको देना है y रुपया, यानी अभी पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या है, अतिरिक्त किराया बराबर हम मान लेते हैं y। चलिए, तो कहता है स्थिति फर्स्ट के हिसाब से हम देखें तो स्थिति फर्स्ट में कहता है कि क्या है, जो लड़की है जिसका नाम सरिता है, वो 7 दिन के लिए खरीदा। 3 दिन का तो नियत किराया लगेगा, लेकिन 7 दिन का फिर उसको अतिरिक्त किराया, तो कुल मिलाकर 27 रुपये वो अदा करती है, ठीक है। चलिए स्थिति सेकंड में कहता है कि सुशी ने क्या किया है, कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए खरीदा। तो 3 दिन का तो नियत किराया, फिर 5 दिन एक्स्ट्रा, तो वो 21 रुपये अदा करती है। चलिए यहाँ भी आप समीकरण 1 तथा 2 में देखें तो एक से एक आराम से यदि घटा दें तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, चलिए 1 घटाव 2 से देख लें तो हो जाएगा x + 7y बराबर 27 और x + 5y बराबर 21। चलिए माइनस माइनस माइनस, चलिए तो ख़त्म। 7 में से 5 गया, 2y बराबर 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, यानी y का वैल्यू आ गया 3। तो y किसका था भाई, अतिरिक्त किराए का। लेकिन चलिए अभी नहीं देखते हैं, तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में y का मान देने पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 7y बराबर 27, तो x + 7 गुना 3 आया है बराबर 27, तो x + 21 बराबर 27, तो x बराबर 27 - 21 बराबर 6। चलिए यहाँ x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू 3 आ गया, तो इसीलिए जो नियत किराया हो जाएगा जिसको हमने माना है क्या x, उसका वैल्यू आ गया 6, और तथा जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है जिसका मान हमने माना है y, उसका वैल्यू हो गया 3। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यदि आपके कोई प्रश्न है जिसको आपको पिछले चैप्टर का आपसे नहीं बना है, तो आप नीचे के दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर 24 घंटे के अंदर पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।